अगर आप केवल पैसे को ही अपना मकसद मान लेते हैं तो आपकी नजर में बस पैसा ही दिखेगा और बस पैसा ही आपके जीवन में आएगा। यह बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपकी रुचि या जुनून किस चीज में है, बल्कि इस महीने की खासियत यही है कि यह समय आपके जुनून की असली पहचान कराएगा। जिस चीज के लिए आपका दिल धड़कता है वही आपके जीवन में भरपूर रूप से आएगी। इसलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है, पैसा ही पैसा होगा। अगर पैसा आपका जुनून है तो पैसा आपके कदम चूमेगा, और अगर आपका जुनून कुछ और है तो वह भी आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। जब आप पूरे दिल से किसी चीज के पीछे लग जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, वह चीज आपके हाथ आ ही जाएगी। इस महीने की खास बात यही है कि मंगल ग्रह की प्रभावशाली ऊर्जा आपके धन क्षेत्र में पिछले कई महीनों से सक्रिय है। मंगल ग्रह ने पिछले 4-5 महीनों से आपके वित्तीय मामलों में हलचल मचाई हुई है। इसलिए चाहे पैसा आ रहा हो या जा रहा हो, चाहे आपको तनाव हो या चिंता, यह सब आपकी राशि मिथुन पर मंगल के प्रभाव की वजह से है। मंगल ग्रह की यह स्थिति आपके धन क्षेत्र में गहरे असर छोड़ रही है। इसलिए यह महीना आपके जुनून और पैसों की दिशा तय करने में निर्णायक साबित होगा। मंगल ग्रह बीच में वक्री होकर आपकी राशि मिथुन में आए, फिर वापस कर्क में प्रवेश किया और वहां अभी भी नीच स्थिति में है। लेकिन 7 जून को यह राशि बदलकर आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेगा, जहां यह आपकी ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। तीसरा भाव होता है आपकी संचार क्षमता, साहस और पराक्रम का केंद्र, और मंगल के वहां आने से आपकी अंदर की आग और जोश दोगुना हो जाएगा। खास बात यह है कि मंगल देव सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे, जो एक अग्नि तत्व वाली राशि है, और साथ ही मंगल का केतु के साथ युति होना आपके आत्मविश्वास को और भी अधिक मजबूत बना देगा। सोचिए, जब आपका तीसरे भाव का स्वामी ग्रह सूर्य 15 जून से आपकी राशि में गोचर करेगा, तो जो ऊर्जा और विश्वास आप पिछले 4-5 महीनों से अंदर महसूस कर रहे थे, वह अब अपने चरम पर पहुंच जाएगा, बिल्कुल जैसे किसी गाड़ी को बूस्टर की ताकत मिल जाए। इसका मतलब है कि अब आप हर चुनौती का सामना निडर होकर कर सकते हैं और अपनी सफलता की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा सकते हैं। इस महीने ऐसा माहौल आपके सामने आएगा जहां आपकी अंदर की ऊर्जा और ताकतें इतनी प्रबल हो जाएंगी कि आपको लगेगा कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है। नामुमकिन शब्द तो आपकी शब्दावली से ही गायब हो जाएगा। आपकी क्षमता का स्तर इतना ऊंचा होगा कि हर चुनौती को आप आसानी से पार कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ एक जरूरी चेतावनी भी है। केतु आपकी ऊर्जा के साथ है, जो कभी कभी आपको जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बना सकता है। मतलब, जब आप खुद को इतना ज्यादा भरोसेमंद समझने लगे कि जोखिम और मुश्किल हालातों को नजरअंदाज कर दें, तो वह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कोई स्टंट करना या बिना सोचे समझे जोखिम लेना, जो बाद में भारी पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि डर के आगे जीत है वाली सोच को सही संदर्भ में समझें, क्योंकि जब यह अंधविश्वास या मूर्खता बन जाए तो जीत की जगह नुकसान ही होता है। हालात के मुताबिक अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, समझदारी से कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्य की ओर पूरी ताकत से बढ़ें, तो यह महीना आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा। मैं बार बार इस महीने की महत्ता पर जोर दे रहा हूं, और खासकर क्यों इस समय पैसा ही पैसा बरसेगा, इसकी वजह भी स्पष्ट करता हूं। अगर आप पैसे को अपना जुनून बना लेते हैं, तो इसका सबसे बड़ा समर्थन आपके साथ बुध ग्रह भी है। बुध, जो कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का ग्रह है, अपने ही स्वामित्व वाली राशि में 6 जून से 22 जून तक गोचर करेगा, और इस दौरान आपकी लगन और प्रयासों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बुध ग्रह आपके व्यापार और कामकाज के क्षेत्र में पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता, विश्लेषण करने की कला और सही फैसले लेने की शक्ति को दोगुना कर देगा। इसका मतलब है कि आप केवल जुनून में अंधाधुंध भागने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि बुद्ध की मदद से अपने कदमों को सोच समझकर और रणनीति के साथ आगे बढ़ाएंगे। जब मंगल और केतु की ऊर्जा साथ में सूर्य की प्रबलता भी जुड़ती है, तो आपकी सफलता की संभावना और भी बढ़ जाती है। सही विश्लेषण और सटीक निर्णय के साथ आप अपने हर लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे।
इसलिए यह महीना आपके लिए एक निर्णायक और शुभ मोड़ साबित होने वाला है, जिसमें मेहनत, समझदारी और जोश से धन और सफलता दोनों आपके द्वार पर दस्तक देंगे। अगर आप छात्र हैं तो इस महीने आपकी पढ़ाई और शिक्षा का स्तर ऐसे ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बुध ग्रह, जो पढ़ाई और ज्ञान का मुख्य कारक है, आपके लिए नए अवसर और समझदारी लेकर आ रहा है, जिससे आपका अकादमिक प्रदर्शन निखरेगा। सिर्फ यही नहीं, बुध आपकी व्यावसायिक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ावा देगा, जिससे आपका कारोबार या पेशेवर जीवन और मजबूत होगा। साथ ही 15 जून से सूर्य देव भी आपकी राशि में बुध के साथ होंगे, जो सरकारी कामकाज और अधिकारियों के साथ संपर्क में लाभकारी साबित होगा। अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ होगा, क्योंकि रास्ते साफ होंगे और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। इसके अलावा मंगल और शुक्र की जोड़ी भी आपके जीवन में खुशियों और लाभों की बारिश करेगी। मंगल आपके हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जबकि शुक्र आपके मनोकामनाओं को पूरा करने वाला रहेगा। इस तरह यह महीना न सिर्फ आपकी पढ़ाई और करियर के लिए, बल्कि आपकी समृद्धि और खुशियों के लिए भी बहुत खास साबित होने वाला है। इस महीने आपके लाभ स्थान में बैठे पंचम भाव के स्वामी का प्रभाव आपको अपार समर्थन और बुद्धिमत्ता से नवाजेगा, जिससे आपकी सोच में निखार आएगा और आत्मविश्वास से भरी ऊर्जा आपको हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगी। अगर आपको किसी की मदद की जरूरत है तो वह पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। वहीं मंगल की छठे भाव पर दृष्टि आपकी सुरक्षा की गारंटी है। कोई भी आपका विरोध या पंगा लेने की कोशिश करेगा तो मंगल की शक्ति उसे तुरंत दबा देगी, जैसे कोई विरोधी खुद ही अपनी हार लिख रहा हो। शत्रु आपकी ताकत के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मंगल और केतु की संयुक्त ताकत आपकी रक्षा कर रही है। दूसरी तरफ शुक्र ग्रह आपकी जिंदगी में लग्जरी, प्यार, खुशियों और रिश्तों का रंग भर रहा है। दोस्तों और परिवार का पूरा समर्थन आपके साथ है। हालांकि इस माह एक छोटी सी समस्या भी नजर आ सकती है, जो गुरु ग्रह के प्रभाव से हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह समय आपके लिए सफलता और सहयोग से भरा रहेगा। 12 जून से गुरुदेव अस्त हो रहे हैं, और वह भी सूर्य देव के साथ, जिससे इस समय आपके मेंटर, आध्यात्मिक गुरु या कोई भी मार्गदर्शक आपको पूरी तरह से सही दिशा और आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस अवधि में आपको कई महत्वपूर्ण फैसले खुद ही सोच समझकर लेने होंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव कमजोर होगा और उनकी सलाह उतनी असरदार नहीं रहेगी। इसलिए 12 जून से पहले यदि कोई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन लेना हो तो वह समय निकाल लें। वहीं इस कमजोर स्थिति से निपटने के लिए कुछ विशेष उपाय भी जरूरी हैं। घर में गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना या करवाना, गुरुवार का व्रत रखना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना बेहद लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही गुरुवार के दिन केसर, चंदन या हल्दी का तिलक लगाना भी आपकी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेगा और इस प्रभाव को कम करने में सहायक होगा। ये उपाय आपको इस समय के प्रभाव से बचाने और मन की शांति बनाए रखने में मदद करेंगे। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि इस समय किसी भी तरह के जोखिम भरे या दुस्साहसी कदम उठाने से बचना चाहिए, चाहे वो शत्रुओं से टकराव ही क्यों न हो। अगर आप अपनी हिम्मत को किसी सीमा से ज्यादा बढ़ाते हैं तो यह आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर आप अभी तक हमारी बात सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, और कमेंट में जय माता दी या अपने पसंदीदा देवता का नाम जरूर लिखें, ताकि हमारी शुभकामनाएं आपके जीवन में पूरी तरह से फलित हों। अब बात करते हैं हर वर्ग के लिए इस महीने की संभावनाओं की। रिटेल व्यापारियों के लिए 12 जून तक का समय बेहद अनुकूल रहेगा, परंतु गुरु के अस्त होने के बाद कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि जो उपाय हमने बताए हैं उनका पालन करके आप इन परेशानियों से निपट सकते हैं। और अगर आप अपने व्यापार या पैसे को अपना मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं तो इन ग्रहों की चाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन तो आपके पास आने ही वाला है, बस आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी लगन से काम करते रहें।
अगर आपका जुड़ाव उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से है तो यह महीना आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। खासकर 7 जून के बाद आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे जो आपके काम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। लेकिन साथ ही अपने फैक्ट्री के कर्मचारियों या मजदूरों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि कोई दुर्घटना या चोट न हो और काम का माहौल सुरक्षित और सकारात्मक बना रहे। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। चाहे बॉस आपको सीधे काम दें या न दें, आप खुद पहल करके बेहतरीन परिणाम दिखाएंगे, जिससे न सिर्फ आपकी काबिलियत की प्रशंसा होगी बल्कि पदोन्नति और सम्मान भी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। परंतु याद रखें, सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ रिश्तों को सकारात्मक बनाए रखना सफलता के लिए उतना ही जरूरी है। अनावश्यक विवाद या टकराव से बचना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि टीम की मजबूती ही आपकी व्यक्तिगत सफलता की कुंजी है। अगर आप घर, गाड़ी या कोई संपत्ति खरीदने का सोच रहे हैं तो 6 जून के बाद का समय आपके लिए बेहद शुभ और अनुकूल रहेगा। विशेषकर 6 से 22 जून के बीच यह अवधि आपके सपनों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। इस दौरान लग्जरी और आराम के सुख आपको भरपूर मिलेंगे, क्योंकि शुक्र और बुध की शक्तिशाली युति आपकी राशि में पंच महापुरुष राजयोग के रूप में आपके पक्ष में काम कर रही है। स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय बेहद फायदेमंद है। चाहे मानसिक तनाव हो या शारीरिक समस्या, जून के दूसरे हफ्ते के बाद आपको सुधार और सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे, जो आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे। संतान के संबंध में भी यह समय उत्तम है, जहां उनके प्रति प्यार, देखभाल और समर्थन की भावना प्रबल रहेगी, जिससे आपके और उनके रिश्ते में मजबूती आएगी। प्रेम जीवन की बात करें तो यह द्वार एकदम रोमांटिक और खुशियों से भरा होगा, जो आपको हर मोड़ पर संतुष्टि और आनंद प्रदान करेगा। इस महीने आपकी खुशियों का सबसे बड़ा कारण आपके अच्छे दोस्त और साथियों का साथ होगा, जिनके बीच वक्त बिताना आपको अंदर से उत्साह और खुशी देगा। मैंने कहा था कि इस समय लक्ष्य तय करना बेहद जरूरी है। चाहे पैसा हो, प्यार हो या कोई और जरूरत, जो भी चाहेंगे उसे पाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। प्रेमी युगल के लिए यह महीना बहुत खास रहेगा, क्योंकि रिश्तों में नयापन और मिठास बनी रहेगी। दांपत्य जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि 6 से 7 जून के बाद गुरु के अस्त होने के कारण जीवन साथी से मिलने वाला सहयोग थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए अगर 12 जून के बाद आप अपनी उम्मीदें बहुत ऊंची रखेंगे तो थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन समझदारी और सहनशीलता से यह स्थिति संभाली जा सकती है। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये दिन बेहद फलदायक है, खासकर उन प्रतियोगिताओं के लिए जहां बेहतर तैयारी और गुरु के बताए उपाय करने से सफलता के द्वार खुलेंगे। कुल मिलाकर यह महीना सभी के लिए नए अवसर और बेहतर संभावनाओं का समय है। बस सही दिशा और सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ और फलदायक है। सामान्य पढ़ाई कर रहे छात्र भी इस अवधि का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां आपकी मेहनत को सफल बनाने वाली हैं। आपकी किस्मत पर राहु की छाया जरूर है, जो कभी-कभी भ्रम या धोखे की स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन शनिदेव कर्म क्षेत्र में आपके साथ हैं और आपकी मेहनत को मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं। इस वजह से खुद पर भरोसा बनाए रखें और लक्ष्य पर फोकस करते रहें, क्योंकि आपकी लगन और मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो 15 जून से पहले इसे पूरा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसके बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं होंगी और रुकावटें सामने आ सकती हैं। वहीं जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए यह समय कुछ स्थिरता और विकास का संकेत देता है। संक्षेप में, यह समय आपकी तैयारी, प्रयास और धैर्य को सही दिशा में ले जाने का सुनहरा मौका है। इस महीने की परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। खासकर घर की जिम्मेदारियों में लगे लोगों के लिए सब कुछ आरामदायक और सुखद नजर आ रहा है। 6 से 7 जून के बाद से हर क्षेत्र में स्थितियां और भी अनुकूल होंगी। बुजुर्गों का स्वास्थ्य सुधरेगा और आपके मन मुताबिक हर चीज
सही दिशा में आगे बढ़ेगी। महीने की शुरुआत में कुछ दिन जैसे 1 तारीख को धन संबंधी मामलों में हल्की चिंता हो सकती है, लेकिन उसके साथ लाभ के भी संकेत हैं। 2 और 3 जून आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे। जब भी कोई निर्णय लेंगे वह सफल होगा। वहीं 4 से 6 जून तक थोड़ा सावधानी बरतना होगा, क्योंकि मन में थोड़ी बेचैनी और उदासी आ सकती है, लेकिन यह भी अस्थायी है। 7 और 8 तारीख को आप खुशियों से भरपूर रहेंगे, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और आनंद महसूस करेंगे। 9 से 11 जून का समय प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत अनुकूल रहेगा, जहां आप अपने कौशल और मेहनत से बेहतरीन परिणाम हासिल कर सकेंगे। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए संतुलन, सफलता और खुशियों से भरा हुआ होगा। इस वक्त आप अपने विरोधियों पर साफ तौर पर नियंत्रण बनाए हुए दिखेंगे, जिससे आपको आत्मविश्वास और ताकत का अनुभव होगा। 12 और 13 तारीखें दांपत्य जीवन, व्यापार और ट्रेडिंग के लिए बेहद शुभ साबित होंगी, जहां आपको खासा लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि 14 और 15 तारीख को सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि ये दिन कुछ परेशानियों और नुकसान की संभावना लेकर आते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा। फिर 16 से 18 तारीख तक भाग्य आपका पूरा साथ देगा और हर कदम पर सफलता आपके कदम चूमेगी। 19 और 20 तारीख को आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में इजाफा होगा, जबकि 21 और 22 तारीख आपके किसी बड़े सपने को सच करने का मौका देंगे। लेकिन 23 और 24 तारीख को थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकती हैं। 25 और 26 तारीख को आप कुछ गंभीर फैसले ले सकते हैं, जो आपके भविष्य की दिशा तय करेंगे। 37 और 28 तारीख को बड़ी आर्थिक सफलता मिल सकती है और महीने के आखिरी दिनों 29 और 30 को आपके कौशल में निखार आएगा और आपके लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते स्पष्ट होंगे। कुल मिलाकर इस पूरे महीने की अवधि आपके लिए सीखने, बढ़ने और अपनी ताकत को पहचानने का समय है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कमेंट में जय माता दी या अपने पसंदीदा इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं। धन्यवाद।